वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल डीआर मैथ क्लास। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 की प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न 1 से 3 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1, आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया है। तो एक त्रिभुज जिसमें पी क्यू आर, तो इसमें आर क्यू को तो टी तक बढ़ाया गया है और क्यू पी को एस तक बढ़ाया गया है। यदि एस पी आर 135 डिग्री, ये एस पी आर 135 डिग्री और पी क्यू टी 110 डिग्री, पी क्यू टी 110 डिग्री, तो पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? पी आर क्यू, यानी ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो ये कोण हम देखें कैसे ज्ञात कर पाएंगे। ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज का बाह्य कोण है, तो इस त्रिभुज का हम ये अंदर वाला कोण ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि ये सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर बने कोणों का योग होता है 180 डिग्री, यानी दोनों कोण क्या हो जाएंगे? रैखिक युग्म। इसी प्रकार ये दोनों भी रैखिक युग्म है, तो जब ये दोनों त्रिभुज के कोण हमें मालूम हो जाएंगे तो तीसरा कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? त्रिभुज के दोनों कोण हम ज्ञात करेंगे। तो हमें क्या दिया गया है त्रिभुज में? त्रिभुज कोण एस पी आर, तो हमें दिया गया है कोण एस पी आर 135 डिग्री, ये दिया गया है। दूसरा कोण दिया गया पी क्यू टी, कोण पी क्यू टी 110 डिग्री, ये हमें दिया गया। अब रेखीय युग्म से दोनों कोण हम ज्ञात कर लेंगे। पहले ये वाला कोण ज्ञात कर लेंगे। तो ये कोण है टी क्यू पी क्यू टी, क्या है? पी क्यू टी, तो हम लिखेंगे कोण पी क्यू टी प्लस, अब ये दोनों कोण हम तो ये लिख दिए पी क्यू टी, अब इधर क्या रह गया? पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये रेखीय युग्म है, यानी एक सीधी रेखा पर बनने वाले दो कोण हैं, तो उनको कहेंगे रेखिक युग्म। इन दोनों का योग होगा 180 डिग्री। तो पी क्यू टी का मान हमें दिया गया है 110 डिग्री, तो यहां लिख देंगे 110 डिग्री प्लस पी क्यू, कोण पी क्यू आर, ये हम ज्ञात कर लेंगे 180 डिग्री, ये बराबर में ऐसा कैसे रख देंगे। अब कोण पी क्यू आर ज्ञात करेंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे, पी क्यू आर 180 डिग्री माइनस, ये इधर आ जाएगा 110, माइनस का हो जाएगा, तो कोण पी क्यू आर कितना प्राप्त हो जाएगा घटाने पर? 70 डिग्री। 180 में से 110 घटाएंगे तो 70 डिग्री ये कोण प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार ये कोण ज्ञात कर लेंगे। तो ये कोण हमें दिया गया 135 डिग्री का एस पी आर, एस पी आर, तो हम लिखेंगे कोण एस पी आर, अंदर वाला कोण हो जाएगा क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर, इन दोनों का योग भी कितना होगा? 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये भी रेखीय युग्म बनाते हैं, ये भी एक सीधी रेखा पर बनने वाले दो कोण हैं। अब एस पी आर का मान हमें दिया गया 135 डिग्री, तो यहां लिख देंगे 135 डिग्री प्लस कोण क्यू पी आर, और ये ऐसा कैसा लिख देंगे 180 डिग्री। अब 135 का हम पक्षांतरण कर देंगे, तो कोण क्यू पी आर बराबर 180 माइनस, इधर आ जाएगा 135, माइनस का हो जाएगा। अब इसको घटा लेंगे, 180 में से 135 घटाएंगे तो 45 डिग्री, तो ये कोण हमें प्राप्त हो जाएगा 45 डिग्री का। तो ये 70 डिग्री का और ये 45 डिग्री का, ये दोनों कोण प्राप्त हो गए। अब हमें ज्ञात करना है ये पी आर क्यू। तो पी आर क्यू ज्ञात करने इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो हम लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। तो तीनों कोणों को हम लिख देंगे। तो पहले जो हमें ज्ञात करना है पी आर क्यू, ये लिख लेंगे कोण पी आर क्यू। दूसरा कोण ये लिख लेंगे पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर। तीसरा क्यू पी आर, क्यू पी आर,
त्रिभुज के तीनों कोणों को आपको लिखना है और तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब इनके माप लिख देंगे। पी आर क्यू में ज्ञात ही करना है, तो इसको ऐसा कैसे लिख देंगे, कोण पी आर क्यू। पी क्यू आर का मान अभी हमने निकाला था 70 डिग्री, तो यहां लिख देंगे 70 डिग्री। और क्यू पी आर का भी हमने निकाला था अभी 45 डिग्री, और ये बराबर में 180 डिग्री। अब 70 और 45 को हम जोड़ देंगे, तो 70 और 45 को जोड़ेंगे तो पहले लिख देंगे कोण पी आर क्यू प्लस 70 और 45 को जोड़ेंगे तो 115 डिग्री बराबर 180। अब ये ज्ञात करेंगे कोण पी आर क्यू बराबर 180 माइनस 115, तो 180 में से 115 घटा लेंगे, तो कोण पी आर क्यू बराबर 180 में से 115 घटाएंगे तो 65 डिग्री प्राप्त हो जाएगा हमें। तो ये हम निकाल दिए। क्या ज्ञात करना था, पी आर क्यू, तो पी आर क्यू हमने ज्ञात कर लिया यहाँ पे। प्रश्न नंबर 2, इस आकृति में कोण एक्स 62 डिग्री, कोण एक्स वाई जेड 54 डिग्री, एक्स वाई जेड यानी ये पूरा कोण कितना दिया गया 54 डिग्री। यदि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है, यानी इस त्रिभुज में एक्स वाई जेड इसके दोनों ये किरण है ना ओ वाई इसका समद्विभाजक है, और जेड ओ एक्स जेड वाई का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब है ये दोनों कोण बराबर होंगे, इस कोण के बीच में से ये रेखा गुजरेगी और इस पूरे कोण के बीच में से ये रेखा गुजरेगी, तो ये दोनों कोण बराबर में होंगे। आगे तो ओ जेड वाई और वाई ओ जेड ज्ञात कीजिए। ओ जेड वाई कहाँ है, ओ जेड वाई ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। दूसरा वाई ओ जेड ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो एक बार लिख देंगे। कोण एक्स दिया गया है तो लिख देंगे कोण एक्स बराबर 62 डिग्री। दूसरा कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड ये दिया गया है 54 डिग्री। देखिए अब हम क्या करेंगे, जब ये कोण 62 डिग्री दिया गया है और ये 54, तो त्रिभुज एक्स वाई जेड में ये पूरा कोण हम ज्ञात कर सकते हैं और उसका आधा करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें। तो हम लिख देंगे त्रिभुज एक्स वाई जेड में, त्रिभुज एक्स वाई जेड में त्रिभुज के तीनों कोणों को लिख देंगे। इधर कोण एक्स है ही अकेला कोण है, कोण एक्स प्लस कोण एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और ये हो जाएगा कोण एक्स जेड वाई, कोण एक्स जेड वाई। इनका योग कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो कोण एक्स का मान 62 लिख देंगे 62 डिग्री, एक्स वाई जेड का मान 54 डिग्री दिया गया है, ये लिख देंगे 54 डिग्री, प्लस कोण एक्स जेड वाई बराबर 180 डिग्री। अब क्या करेंगे अपन 62 और 54 को जोड़ देंगे, तो 62 और 54 को जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 5 और 6 11, 116 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। कोण एक्स जेड वाई बराबर 180। अब एक्स जेड वाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 116 का पक्षांतर कर देंगे, तो कोण एक्स जेड वाई बराबर 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री, तो 180 में से 116 घटाएंगे तो 64 डिग्री प्राप्त हो जाएगा हमें, 64 64 डिग्री प्राप्त हो गया। अब ये पूरा कोण तो हमने निकाल लिया 64 डिग्री। अब हमें निकालना है कोण ओ जेड वाई, ये वाला कोण। तो जब ओ जेड एक्स जेड वाई का समद्विभाजक है दिया गया ना, वाई और जेड, तो हम लिख देंगे दोनों को एक साथ लिख देंगे, चूंकि यानी दिया गया है वाई ओ और जेड ओ,
किस किस कोणों के? कोण एक्स वाई जेड, वाई ओ, कहाँ, चूंकि वाई ओ और जेड ओ कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है। क्या है? समद्विभाजक। तो जब ये समद्विभाजक होगा तो क्या होगा? देखो, समद्विभाजक में का मतलब होता है अगर ये इस कोण की समद्विभाजक रेखा है, यानी इसको दो भागों में बांट रही, तो दोनों कोण बराबर होंगे और इनमें से कोई सा भी एक कोण इस पूरे कोण का आधा होगा। तो ओ वाई जेड, कोण कौन सा? ओ वाई जेड। तो लिखेंगे कोण ओ वाई जेड, यानी अंदर वाला कोण ओ वाई जेड किसका आधा होगा? एक्स वाई जेड, इस पूरे कोण का आधा होगा, बराबर 1/2 कोण एक्स वाई जेड बराबर। अब लिख देंगे 1/2। एक्स वाई जेड का मान कितना दिया गया है? एक्स वाई जेड का मान दिया गया 54 डिग्री। तो यहाँ इसको हल कर लेंगे 54 डिग्री। अब 54 में 2 का भाग देंगे तो 27 डिग्री हमें ये प्राप्त हो जाएगा। किसका मान? ओ वाई जेड का मान। ये आ गया ओ वाई जेड का मान। इसी प्रकार ओ जेड वाई का निकालेंगे अपन। इसीलिए कोण ओ जेड वाई बराबर 1/2, ये किसका आधा होगा? इस पूरे का आधा होगा, एक्स जेड वाई का, एक्स जेड वाई। अब 1/2 एक्स जेड वाई का मान निकाला था अभी हमने 64 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 64 डिग्री। तो 2 का भाग 64 में देंगे तो कितना आ जाएगा? 32 डिग्री। एक कोण तो हमें ये ज्ञात करना था ओ जेड वाई 32 डिग्री, ये हमें प्राप्त कर लिया। दूसरा कोण ज्ञात करना है वाई ओ जेड। तो ये कब ज्ञात करेंगे? जब ये वाला कोण हमने ज्ञात कर लिया 27 का और ये हमने प्राप्त कर लिया 32 का। तो त्रिभुज के 2 कोण पता है तो तीसरा कोण हम ज्ञात कर लेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से। तो लिखेंगे त्रिभुजी वाई ओ जेड में, वाई ओ जेड में त्रिभुज के तीनों कोणों को लिख देंगे वाई ओ जेड, हमें ज्ञात ही करना है। तो वाई ओ जेड प्लस कोण, ये वाला कोण कौन सा हो जाएगा? ओ वाई जेड, ओ वाई जेड प्लस, और इधर वाला कौन हो जाएगा? ओ जेड वाई, ओ जेड वाई। तीनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। अब इनके मान लिख देंगे। वाई ओ जेड तो हमें ज्ञात ही करना है, तो कोण वाई ओ जेड ऐसा कैसा रह जाएगा? ओ वाई जेड, ओ वाई जेड का मान कितना रख देंगे? 27 डिग्री। ओ जेड वाई, ओ जेड वाई का मान कितना है? 32 डिग्री और ये 180 डिग्री। 27 और 32 को हम जोड़ लेंगे तो कोण वाई ओ जेड प्लस 27 और 32 को जोड़ेंगे 7 और 2 9, 2 और 3 5, 59 बराबर में 180 डिग्री। अब हमें कोण वाई ओ जेड ज्ञात करना है, इसलिए 180 माइनस 59 का इधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 59, ये थोड़ा छोटा बना लेंगे डिग्री। तो कोण वाई ओ जेड 180 में से 59 घटाएंगे तो 121 डिग्री प्राप्त होगा हमें। प्रश्न नंबर 3, आकृति में यदि ए बी समांतर डीई, ए बी डीई के समांतर है, कोण बी ए सी 35 डिग्री, सी डी ई 53 डिग्री, तो डी सी ई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? डी सी ई, ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो ये एक त्रिभुज है, एक कोण दिया गया, अगर दूसरा कोण ये और हम निकाल ले तो ये कोण आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो ये कोण कैसे निकाल पाएंगे? देखो यहाँ जेड की आकृति बन रही है और ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है, तो ये एकांतर कोण से बराबर हो जाएंगे। तो हमें दिया गया है ए बी समांतर डीई, तो हम लिखेंगे ए बी समांतर डीई। जब ए बी डीई के समांतर होगा तो एकांतर कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे।
तो ये वाला कोण, इस कोण का नाम होगा DEC। कोण DEC बराबर किसके होगा? BAC के। कोण BAC के। अब बराबर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे एकांतर कोण बन रहे, एकांतर कोण। अब BAC का मान हमें दिया गया है 35 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 35 डिग्री। किसका मान है? कोण DEC का। तो DEC आ गया हमारे पास में 35 डिग्री, ये 35 आ गया। अब इस त्रिभुज में CDE त्रिभुज लेंगे हम। त्रिभुज CDE में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? आप कहेंगे तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। अब तीनों कोणों को लिख लेंगे अपन। तो पहले तो हम जो ज्ञात करना है DCE, कोण DCE, DC यानी ये C वाला कोण। अब D वाला का नाम क्या होगा? CDE, कोण CDE। और E वाले का नाम होगा DEC, कोण DEC बराबर 180 डिग्री। CDE हमें ज्ञात करना है, तो इसको ऐसा कैसे लिख देंगे? DCE ज्ञात करना ना, DCE प्लस CDE। CDE कितना दिया गया है? 53 डिग्री। DEC अभी अभी निकाला हमने 35 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये कौन है? कोण DCE प्लस 53 और 35 को जोड़ेंगे तो 88 यानी 88 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ऐसा कैसे? अब क्या करेंगे? 88 का पक्षांतरण कर देंगे, तो कोण DCE बराबर 180 माइनस 88। तो 180 में से 88 घटाएंगे तो 92 आ जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा? 92।